हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज द केस में बी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, नई लुक के साथ, नए हेयर स्टाइल के साथ। नया टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट क्लास सारा का सारा जो हम चैप्टर कर रहे थे, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब सेम। एक नई चीज़ सीखनी है बस, छोटी सी 5%। 95% क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जैसे होता है। कैपिटल एडजस्टमेंट या तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स होती है। ये दोनों सीखने, इसके आगे दो पार्ट निकल के आते हैं, छोटी सी इसमें कैलकुलेशन निकल के आती है। कभी कभार क्वेश्चन कहता है नया पार्टनर मान लो सी है, सी विल ब्रिंग कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। और कभी कभार क्वेश्चन कहता है सी विल ब्रिंग हिज proportionate share in total capital में प्रोपोर्शनेट शेयर लाएंगे। या तो नए पार्टनर के बेसिस पे या पुरानों के बेसिस पे। पुरानों के बेसिस पे दो केस, कंबाइंड कैपिटल या अपनी प्रोपोर्शनेट शेयर लाएगा। ठीक है जी, ये हमने कर ली कैपिटल एडजस्टमेंट। सिर्फ देख लिया, अभी आपको समझ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे उससे समझ आएगी। ये 3 केसेस बन सकते हैं एडमिशन चैप्टर में। कैसे करते हैं इसका? पहला केस ऑन द बेस ऑफ न्यू के लिए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जिनके पास नोट्स नहीं हैं और नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। 86 क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ए एंड बी वर कैरिंग ऑन बिजनेस इन partners sharing profit in the ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet as at 31st March 2012। बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 की गिवन है बच्चों आप लोगों को। और बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व नहीं है। एसेट साइड पे कोई गुडविल भी नहीं है, ना कोई पीएनएल है। सी आ रहा है और न्यू पीएसआर दे रखी है, कुछ रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। थर्ड में सी कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है। और फोर्थ कहता है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर विल बी इन देयर पीएसआर। सबकी कैपिटल पीएसआर में होगी और ए और बी नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे कैश में। सबकी कैपिटल पीएसआर में होगी। यहाँ से पता लगता है क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। कभी कभार ये क्वेश्चन उठता है, सर पता कैसे लगता है क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का? ये लाइन बता रही, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर विल बी इन देयर पीएसआर, ए एंड बी मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैश। अब आपसे वही 3 चीज़ें आपने बनानी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। फॉर्मेट आप लोग साथ साथ बना सकते हैं जब आप उतार रहे हैं, अगर साथ साथ तो फॉर्मेट आप साथ साथ बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइट जला देना। फॉर्मेट आप साथ साथ बना सकते हैं। लायबिलिटीज रुपीज़, असेट्स रुपीज़, बैलेंस शीट एज एट। नीचे एडमिशन की डेट नहीं दी हुई तो आप
क्वेश्चन की डेट ही ले ले बैलेंस शीट वाली। तीन पार्टनर, दो पुराने, एक नया, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन कर रहे हैं। 95% क्वेश्चन सेम रहने वाला है। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी जो सिखाया था। सबसे पहले बैलेंस बी डी लिख दो, कोई रिजर्व है बांट दो, कोई लॉस है राइट ऑफ कर दो, कोई गुडविल है राइट ऑफ कर दो। 50,000 और 25,000, कोई रिजर्व नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इसके अलावा पहला पॉइंट आ जाओ। पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपको? कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों अप्रिशिएट हो रही है 5,000 से, 5,000। और लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 5,000 अप्रिशिएट करके कितनी हो जाएगी? 25 है 30 हो जाएगी साहब। सबको समझ आ गया बच्चों को। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड। बच्चे कह रहे सर ये समझ आया हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल ठीक कह रहे बच्चों, ये ऑलरेडी समझ आया हुआ। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया 10%, 10,000 का 10% हुआ 1,000। फर्नीचर की नई वैल्यू 10 में से 1 गया 9,000। ये 30 है, 39 मत लिख देना, कॉमा लगाया हुआ है। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, 300 से इंक्रीज करना है, 300 तक नहीं बनाना, 300 से इंक्रीज करना है। कर दो 300 से इंक्रीज। तो डेटर्स 20,000 के, 300 इंक्रीज कर दिया, 600 पहले ही था, 300 इंक्रीज कर दिया तो हो गया 900। तो बचा कितना? 19,100। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं जो आज से पहले आपने रिकॉर्ड नहीं करे हुए थे, मैं रिकॉर्ड कर दूँ। पुराने कोई नहीं है, अगर होते तो उसमें जुड़ जाते। अगर पुराने वाले भी कोई होते। क्रेडिटर्स बीपी के बारे में कुछ नहीं दे रखा हुआ, एज इट इज़ आ जाएगा। तो वैसे काम लास्ट में करते हैं। चलो मैंने अभी लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200। आगे कह रहे सी विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। सी जो ला रहा है 20,000 ला रहा है। क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है तो बैंक से ले आया, और 6,000 कह रहे गुडविल के ला रहा है। तो गुडविल के लिए न्यू PSR तो दे नहीं रखी, तो ओल्ड ही न्यू है। अच्छा नहीं, न्यू दे रखी, सॉरी 532 न्यू इज गिवन, तो सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। ए सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस 3/5 माइनस 5/10, तो 1/10। बी सेक्रीफाइस 2/5 माइनस 3/10, तो रेशियो होगी बच्चों 1:1। तो गुडविल जो लाया वो इक्वल इक्वल बांट दो। और जब कैश में गुडविल लाते हैं तो 10 बार ही पहले बता चुका हूँ, बच्चे सुनते नहीं हैं ध्यान से, पेपर के टाइम पे पता नहीं कुछ भी लिखाते हैं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर ना लाता तो उसे करंट अकाउंट से लेते, अभी लेके आ रहा है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 लाया, 3,000 3,000। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आफ्टर दिस क्वेश्चन खत्म हो गया, बस कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई। वो पैकअप करने से पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट देते हैं। 5,000 में से माइनस करें 1,500, 3,500 का क्लास आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, जो आप पार्टनर्स में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 3,500 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर सबको आती है। इसमें से ये तीनों माइनस करें हमने, सबको पता है कैसे आया। 5,000, 2,100, 1,400 बाय रिवैल्यूएशन, 2,100, 1,400।
अब तक बच्चे कह रहे सर अब तक तो बिल्कुल ही सेम चल रहा है। बेटा बिल्कुल, मैंने कहा था 95% सेम ही चलेगा। जो डिफरेंस वाला काम है, बहुत ध्यान से, बच्चों वाला काम है, बच्चों वाला काम है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू। ज़रा ध्यान से देखेंगे, कई बच्चे तो खुद ही कहेंगे सर ये तो हम खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। लैंग्वेज पढ़े, द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर इन देयर पीएसआर, कैपिटल सबकी पीएसआर में होगी। ठीक है, आपको पता है न्यू पीएसआर आपको क्वेश्चन में गिवन है, निकालनी नहीं है, न्यू पीएसआर में होनी चाहिए कैपिटल। तो बच्चा कह रहे सर टोटल कैपिटल तो है ही। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज भी टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। आप देखो सीज कैपिटल, सी कितनी कैपिटल ला रहा है, जो नया पार्टनर सी आ रहा है 20,000 फॉर 1/5 शेयर, 1/5 है ना, 2/10 को 1/5 ही बोलेंगे ना, 2/10, सी का शेयर 2/10 है। चलो 2/10 लिख देता हूँ, फिर नहीं कहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सर 1/5 कहाँ से आ गया। 2/10 शेयर के लिए सी 20,000 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल क्या होगी, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी की कैपिटल के हिसाब से, अगर सी की कैपिटल 20,000 है 2/10 के लिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बच्चों 1,00,000 होगी। इसमें एज कैपिटल कितनी होगी, ए का शेयर बच्चों 5/10 है। सर ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला काम है। हाँ बेटा, बस तीनों की कैपिटल निकाल देनी है। पहले टोटल कैपिटल निकालनी है नए के हिसाब से, फिर जब टोटल कैपिटल आ जाएगी तो पीएसआर में बांट के सबकी कैपिटल आ जाएगी। अब इसका क्या करना है, जो आपने निकाली सबकी कैपिटल, ये तो 20 ही थी, इसके बेसिस पे तो निकाली थी, तो ये तो वही आएगी। अब इस कैपिटल जो आपने निकाल ली ए की, बी की, सी की, इसका करना क्या है। कई बच्चों को बिना पढ़ाए पता है क्या करना है। कई बच्चे कहेंगे सर पढ़ा दो, ये लो पढ़ो। बैलेंस सीडी बना देना है, ये इनकी नई कैपिटल है। क्वेश्चन कह रहा था कि कैपिटल पीएसआर पे होगी। अब बट ऑब्वियस सी बात है, मैच नहीं करेगा, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा, कुछ डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्वेश्चन बोल रहा था मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैश, और कैश का मतलब वो चीज़ जो मेंटेन्ड है बैलेंस शीट में। कैश मतलब कैश और बैंक, बोथ, कैश की डेफिनेशन दोनों होती है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में बैंक है तो कैश का मतलब कैश या बैंक, वॉट एवर इज देयर इन द क्वेश्चन। तो कैश का मतलब स्ट्रिक्टली कैश मत ले लेना। तो हमारे क्वेश्चन में सारी चीज़ें बैंक से चल रही है क्योंकि बैंक बैलेंस मेंटेन है, कैश है ही। तो एडजस्टमेंट कैश बैंक से करनी है, एडजस्टमेंट आपको कैश बैंक से करनी है। तो ए का देखिए कौन सी साइड बढ़ी है, 50, ये वाली साइड बढ़ी है बच्चों, 55,100, ये 50 है। तो यहाँ पे लिख दे कैश बैंक, बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये ला रहा है ले जा रहा है, ये आपके कंसेप्ट हैं। ये आपने 1.5 साल में अकाउंट्स क्या पढ़ा, ये आपके कंसेप्ट हैं। अगर पार्टनर कैपिटल में डेबिट में बैंक जा रहा है तो ये पैसा ला रहा है या ले जा रहा है। कई बच्चे को नहीं भी आता ना, तो इतने समझदार होते हैं भाई साहब, नालायक होते हुए भी इतने समझदार होते हैं कि वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जब लाया था तो यहाँ लिखी थी, जब ये वाले 20,000 लाया था तो यहाँ लिखी थी। कईयों के कंसेप्ट इतने तेज वैसे नहीं होते, लेकिन वो दिमाग से बहुत तेज होते हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते जब पैसा लाया था तो यहाँ लिखी थी, तो यहाँ लिखे यानी ले जा रहा है। और जिनके कंसेप्ट मजबूत हैं, एंट्री बना लो, एज कैपिटल टू बैंक, एंट्री क्या बनी, एज कैपिटल टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है, एज कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है यानी पैसा जा रहा है, तो ये वाला पैसा ए लेके जा रहा है। बी के केस में देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है, ये वाली बड़ी है। बी के केस में डेबिट बड़ा है, बी के केस में 30,000 बड़ा है, और ये वाली साइड 25, 28, 29, 400, 600 रुपये कम आ रही है, तो ये लेके आएगा, बी 600 रुपये लेके आएगा। और जिसके बेस पे आपने सारा क्वेश्चन किया था वो तो मैच ही कर रहा होगा, उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा होगा। सी में तो 20 और 20 ही आएगा, क्योंकि आपने सारा क्वेश्चन सी के आधार पे ही तो किया था, इसी से तो टोटल कैपिटल निकली थी। तो सी की कैपिटल तो वही आएगी जो निकली थी जहाँ से आपने क्वेश्चन शुरू किया था, इसी से टोटल निकाली थी। जब आपने सी से ही तो टोटल निकाली, तो टोटल से सी की निकालोगे तो यही आएगी, 2/10 ऑफ 1,00,000 20,000 ही आएगा। तो इसमें तो डिफरेंस आना ही नहीं, 20 और 20 मैच करेगा। डिफरेंस ए और बी में आना था, वो हमने एडजस्ट कर दिया कैश बैंक से, जो मेंटेन्ड है, बैंक मेंटेन्ड है, बैंक से कर दिया। अब ये कैपिटल बैलेंस जैसा करते थे बस इतना ही डिफरेंस था, बाकी सारा वापस सेम हो गया। कैपिटल बैलेंस को अपनी जगह पर लेके जाओ, 50, 30, 20, 1,00,000,
और जो चीज़ों के बारे में कुछ नहीं दे रखा है एज इट इज़ लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग लिख दी, फर्नीचर लिख दिया। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं दिया बच्चों, तो स्टॉक को एज इट इज़ लिख दो। डेटर हो गया। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस आपके पास पड़ा था 4600 का, प्लस बैंक बैलेंस कितना पड़ा था आपके पास 4600 का। कैपिटल के कितना है जोड़ दो 20,000। गुडविल क्या है 6000 जोड़ दो। और 600 रुपये बिल आया और ए ले गया 5100, तो ये हो गया 45 और 46 काट दो, 100 रुपये प्लस 26,100 रुपये आ गया ये। बाकी तुम कर लो, मेरा स्टाइल अलग है। मैंने पहले इसको किया -45 प्लस 45 से काट दिया, 46 से 100 रुपये बचा, इन दोनों को जोड़ा और 100 रुपये जोड़ दिए। मेरा स्टाइल है। आपका प्लस माइनस, मैं 12th क्लास में प्लस माइनस नहीं सिखा रहा, जैसे आपका स्टाइल है आपको। बैंक बैलेंस 26,100 रुपये। अगर हम कोई चीज़ नहीं भूले हैं, और उम्मीद है हम नहीं भूले हैं, मैच करना चाहिए। 1,30,200 रुपये आ रही है वाली साइड, और क्वेश्चन में आंसर यही है। इसको देखते हैं, इसका टोटल क्या आ रहा है। 30, 39, 48, 58, 58 और 46, 58 और 46, 104, 130, 130, 100 और 100, 200 मैच कर गई बैलेंस शीट। कैपिटल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में एक बारी और समझते हैं क्या करना होता है। जो नया काम है उसको एक बारी और समझते हैं। कलर चेंज करते हैं इनका। आपने नए वाले पार्टनर की कैपिटल आपको दी होगी, तब समझ जाना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू। सर ये कैसे पता लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू है ओल्ड है? अगर नए वाले की कैपिटल दी है तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू निकल रही है, नहीं तो उसकी कैपिटल ही नहीं दी होगी, वो तो निकालनी पड़ती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड में नए वाले की कैपिटल ही नहीं बताता, वो निकालनी पड़ती है हमारे को। अगर नए वाले पार्टनर की कैपिटल दी है तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ही है। उस न्यू की कैपिटल को बेस लेके उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। उसका शेयर था 2/10, 2/10, 2/10 को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 10/2, 10/2 उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करा दो, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। उसको फिर न्यू पीएसआर में बांट दो 532, 532 उसमें बांट दो, तो ये 50, 30 और 20 जो कैपिटल आ गई, ये बैलेंस सीडी बना दो। अब जब बैलेंस सीडी बनाओगे तो पुराने वाले पार्टनर्स में डिफरेंस आएगा। सर नए वाले में क्यों नहीं आएगा? भाई बता चुका हूँ, लेकिन सुना नहीं था, क्योंकि इसी से तो आपने कैपिटल निकाली थी टोटल। तो जब आप सी के शेयर से टोटल निकाल रहे हो, फिर टोटल के शेयर से सी निकाल रहे हो, तो आपने पहले क्या किया था? आपने पहले 20,000 का 10/2 किया था। अब आप वो जो 1 लाख आया, उस 1 लाख का 2/10 कर रहे हो, तो घूम के वापस 20 पे ही तो आ जाओगे। 20 से ही 1 लाख निकाली थी, 1 लाख से ही 20 निकाल रहे हो, तो ये तो सेम ही आना। डिफरेंस ए और बी में आएगा, वो या तो करंट अकाउंट में जाएगा या कैश बैंक में जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश बैंक में जाएगा, अगर क्वेश्चन कह रहे करंट में लेके जाओ तो करंट में लेके जाना है। और कभी कभी क्वेश्चन खुद ही कह देगा कैश में लेके जाओ या बैंक से एडजस्ट करो, जैसे इसमें कह दिए। अगर ना भी कहता तो भी कैश बैंक की मानते। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि करंट से एडजस्ट करो, तो फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट करते, तो फिर यहाँ पर लिखते इस बैंक की जगह बाय 20 करंट अकाउंट, और यहाँ पे लिखते इसकी जगह 2A's करंट अकाउंट 5100। यहाँ बाय 20 करंट अकाउंट, यहाँ 2A's करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने करंट अकाउंट से एडजस्ट करने को बोला होता, ये वाला करंट अकाउंट फिर लायबिलिटी में जाता और ये वाला करंट अकाउंट असेट साइड पे शो होता। वो आपको देखना पड़ेगा जनरल एंट्री बना के ये करंट अकाउंट कहाँ जाने वाला है। जनरल एंट्री बना लेना। तो ये बी की जनरल एंट्री क्या बनेगी? करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और डेबिट मतलब असेट, और उधर बनती है एज कैपिटल टू एज करंट, वो लायबिलिटी। तो अगर ये करंट अकाउंट होता तो एज करंट अकाउंट ये लायबिलिटी में जाता, अभी है नहीं, और ये वाला असेट में जाता, अभी है नहीं। दोबारा से सुनो रूल, दोबारा से सुनो, लिख देते हैं रूल्स को लिख देते हैं। डिफरेंस अराइजिंग ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट, उसका क्या करना है? कैपिटल एडजस्टमेंट दो ही केस निकलेंगे। क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट,
क्वेश्चन सेज समथिंग। इसका आंसर आपको पता है, डू व्हाट द क्वेश्चन सेज। डू व्हाट द क्वेश्चन सेज। अगर क्वेश्चन कह रहा है करंट से एडजस्ट करो, करंट से करो। क्वेश्चन इसमें हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कैश से एडजस्ट करो, तो कैश से एडजस्ट करो। कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों होता है, जो क्वेश्चन में मेंटेन है उसके हिसाब से कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कैपिटल एडजस्टमेंट है करनी है, ये नहीं बता रहा जो डिफरेंस है उसको एडजस्टमेंट कैश से देनी है या करंट अकाउंट से देनी है। देन डिफरेंस विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश बैंक। उतार लेना ये नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम में मतलब ऐसे होता है सर पता नहीं कंफ्यूज ही होते हैं कब क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखेंगे। बड़ी सिंपल है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, जो कह रहा है वो कर दो। कुछ नहीं कह रहा, बस इसी को तो याद रखना है कि कुछ नहीं कह रहा तो कैश बैंक से एडजस्ट करना है। याद करने वाला कुछ रहा ही नहीं भैया, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन जो कह रहा है वो करना है, वो कह रहा है करंट से करना, करंट से करो, कह रहा है कैश से करना, कैश से करो। याद क्या करना है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो क्या करना है यार, करंट से करना है या कैश से करना है, दो ही ऑप्शन है। तो भाई इतनी सी बात याद रखनी है, जब साइलेंट है तब कैश बैंक से करना है। बोलो कितना आसान बना दिया। हाँ सर बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो जाएगा, सुनोगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाँ जी, कैपिटल एडजस्टमेंट सारी बातें समझ आ गई, मस्त वाली। रपचेक वाली एक और क्वेश्चन करेंगे, मजबूती लाएंगे, फिर 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको होमवर्क देंगे। 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको होमवर्क देंगे। अगला तो सॉल्व खुद करना। होमवर्क पहला आ गया 87 कैपिटल एडजस्टमेंट, देखना तो यही वाली है ना। गीता वुडिंदन 15,000 कैपिटल के ला रही है, कैपिटल यही वाला है उसमें भी, लेकिन बोल दे नेसेसरी एडजस्टमेंट कैश से होंगे। और कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों जो भी क्वेश्चन में मेंटेन है, लेकिन अगले क्वेश्चन में कैश ही है मेंटेन बैलेंस शीट में क्वेश्चन की, तो कैश का मतलब वहाँ पे कैश ही है, बैंक नहीं है। तो जो होगा, अगर कुछ क्वेश्चन कह रहा है सर दोनों होंगे तो वो ही बता रखा है, बार बार नहीं पूछना सर दोनों होंगे तो। बचपन में बता दिया था जब आपने पिछले बड़े वाले क्वेश्चन करे थे, बचपन से मतलब जब एडमिशन के बड़े क्वेश्चन कर रहे थे तभी बता दिया था अगर दोनों होंगे तो बैंक मेंटेन करना है, 1 नंबर मानना है। तो कैश का मतलब बैंक माना जाएगा जब दोनों की बनाती। आगे 88 करते हैं बच्चों। 88 यही वाला है एफ पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट का। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, इसमें बोल दे कैश से एडजस्ट होगा। कैपिटल ऑफ अनिल मेमल को प्रोपोर्शनेट बनाना है टू दैट ऑफ चेतन। तो अब सर आपको कैसे पता लगा सर न्यू प्रॉफिट, ये न्यू पार्टनर वाली कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये भी मैंने बता दी थी कि न्यू पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट में कैपिटल गिवन होती है, इसमें कैपिटल गिवन होती है। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, इन दोनों में वो न्यू पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं होगी। इसमें देखो चेतन की कैपिटल 40,000 गिवन है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और गुडविल भी ला रहा है जिसमें से आधी विड्रॉ कर ली। फिर इन्वेस्टमेंट टाइप राइटर अनरिकॉर्डेड स्टॉक वाला पॉइंट है, और कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आज से पहले आपने ना किया एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट, वो भी आज कर ली। कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को भी चाहता है कि सर मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ फिर मैं करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में कुछ भी नया नहीं है, एक भी चीज़ नई नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए एक और करा रहा हूँ। कोई बच्चा नहीं कि सर बस एक ही कराया था आपने इस तरह का, इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज़ नयापन इसमें कुछ खास नहीं है, सारी चीज़ें आपने पहले कर रखी हैं। बैलेंस शीट एज एट डेट नहीं गिवन, ऊपर वाली डेट ही लिख देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, अनिल विमल पार्टनर हैं, अनिल विमल, तीसरा आ रहा है चेतन, अनिल विमल चेतन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनिल विमल चेतन, अनिल विमल
चेतन। कैसा बच्चों? मस्त। कह रहे अभी तो शुरू ही नहीं कराया कुछ। हाँ मतलब फॉर्मेट तो मस्त बना दिया मैंने। बाय बैलेंस बीडी 75,000, 62,000, 62 तो तुम्हें पता ही नहीं होगा हिंदी में किसको कहते हैं, 62। और कैपिटल लेके आ रहा है बाय कैश है, बैंक है, कैश मेंटेन्ड है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो है। बहुत बुरा लगता है बच्चों, हर क्वेश्चन में बताता हूँ और बच्चा बोले सर मैंने बैंक लिख दिया था सर देखा नहीं मैंने। अरे हर क्वेश्चन में लिखने से पहले मैं चेक करता हूँ कैश है बैंक है, तो तुम भी तो चेक करोगे। सुन रहे हो आप मेरी सारी बातें, तो उसको अमल भी करनी है। चेतन कैपिटल लाया 40,000 के बाद, रिजर्व देखो कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा है, बांट दो फिर पड़ा है तो। 18,000, पुरानी रेशो 2:1, 12 और 6। आगे चेतन बेंगजन 15,000 गुडविल के जो विड्रॉ कर ली हाफ। न्यू रेशो देख रहा हूँ कहीं नहीं गिवन, न्यू रेशो कहीं गिवन नहीं है, यानी ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो है। प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 को 2:1 में बांट दे, 10 और 5, आधा विड्रॉ कर लिया टू कैश, आधा इसमें से विड्रॉ कर लिया 5 और 2.5, 10 का आधा 5 और 5 का आधा 2.5 टू कैश बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जब बटेगा कैश में लाने पर, और टू कैश ले गए पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, तो ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट टू कैश, जनरल एंट्री करी हुई थी सबने। पोस्टिंग के लिए अगर आपको टिप्स पर है तो आपका टाइम बचेगा। अगर आप सोचेंगे हाँ जनरल क्या करते थे लाने की कैश बैंक टू प्रीमियम, फिर बांटने की प्रीमियम टू ए टू बी, फिर विड्रॉ करने की ए बी टू कैश, तो उसमें आपका 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट लग सकता है। अगर आपको टिप्स पे लाने जब लेके आता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब विड्रॉ करेगा टू कैश। तो ये ले आया, बांट दी, और हमने टू कैश आदि वापस भी ले गया। आगे इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10, अनिल टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 10 पर वैल्यू हुई और थी 8 की चीज़ें 10 पर वैल्यू हुई, तो पहले तो फर्म का प्रॉफिट हो गया बाय इन्वेस्टमेंट हो गई 10 की, अब हो गई 10 की। बैलेंस शीट में 10 दिखा देते लेकिन अनिल ले गया। अनिल भाई साहब 10,000 लेने हैं आपसे, आप हमारी इन्वेस्टमेंट ले गए हो, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अनिल भाई साहब आपसे 10,000 लेने, आपकी कैपिटल से काट रहे हैं, तो अलग से नहीं बनाना। एक बच्चा था, नाम तो मुझे याद है लेकिन मैं ले नहीं रहा, वो बच्चे ने पूछा पिछले डाउट क्लास में कि सर डेटर क्रेडिटर नहीं बना सकते अलग से पार्टनर को। एडमिशन में जो भी लेन देन होता है, मैंने डाउट क्लास में भी समझाया उस बच्चे को, जो भी लेन देन है वो उसकी कैपिटल से कर लेते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट ले गया उसकी कैपिटल से काट लेंगे। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट बाय 10%। टू टाइपराइटर 20%, 5,000 का 20% 1,000। टाइपराइटर की नई वैल्यू 4,000। फिक्स एसेट 137, 13,700। $123,300। An unrecorded stock of stationery 1,000 by stock of stationery। अब अगर क्वेश्चन में स्टेशनरी मेंटेन होगा तो उसमें जोड़ देंगे, नहीं तो असेट बना देंगे। अनरिकॉर्डेड असेट आ गया 1,000 का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्वेश्चन में नहीं है, अगर होता तो उसमें जोड़ देते, नहीं है तो अलग से एसेट बना दो। आगे बस ख़त्म हो गया, एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई। अब कह रहे हैं ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, जो भी एडजस्टमेंट करनी है कर दो, प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ चेतन। चेतन को प्रोपोर्शन में
PSR में कैपिटल को एडजस्ट भी करना है प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ चेतन ऑन देयर PSR। तो बाकी को कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो प्रॉफिट लॉस 14,700 में से 3 गया, लॉस आ गया बच्चों, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज 11,700। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 11,700 को 2:1 में, तो 7,800 और 3,900 ये आ जाएगा इधर टू रीवैल्यूएशन। 7,800 और 3,900 बोलो बच्चों कैसा है? बढ़िया, ख़त्म हो गया है। रिजर्व बांट दिया एक बार देख रहा हूँ मैं, और कोई गुडविल शुडविल नहीं है, और यहाँ का लॉस भी ले गए। बस बैकअप की तैयारी करते हैं। अब कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट, यहाँ तक तो अभी तक कोई नया नहीं आया। जो लास्ट क्वेश्चन में सीखा है वो काम बताओ क्या सीखा। आप टोटल कैपिटल निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ चेतन्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ चेतन्स कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। चेतन की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए 40,000 थी, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 40,000 का 4/1 160। न्यू PSR नहीं दे रखी। न्यू PSR अब आपका शॉर्टकट काम आ जाएगा अगर आपको लगाना आता है, जो मैंने आपको सिखाया था। ओल्ड पार्टनर 2:1 थे, हाँ वीडियो में नहीं सिखाया था लेकिन डाउट क्लास में सिखा दिया था। आज वीडियो में भी सिखा देता हूँ, बस किसी को पढ़ाना नहीं, आप अपने तक रखना। नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3 इंटू ये दोनों रेशो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, और इन दोनों को जोड़ दो 2 और 1 3 इंटू 1 3, तो न्यू रेशो आ गई 2:1:1। छोटी करके अगर लिखें तो ये न्यू रेशो आ गई 6:3:3 2:1:1। तो अब कैपिटल निकाल लें, तो एज कैपिटल क्या हो जाएगी 2/4 ऑफ 160 यानी 80,000। वन बाय 4 ऑफ 160। तीसरे की तो निकालने के लिए ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसी की कैपिटल के बेसिस पे तो हमने सारी निकाली है, वो तो वही आएगी। छोड़ भी सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलो मैं लिख रहा हूँ फिर भी आपके लिए, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो तीनों की कैपिटल आ गई 80 40 40, इनकी PSR में 211 में मेंटेन करा दी। अब इसका क्या करते थे, जिनको याद है पिछला क्वेश्चन, जिनको याद है, जिनको कई तो ऐसे जिनको पढ़ाऊँ ना तब भी उन्होंने कर लिए, सर हमें समझ आ गया कहते हैं, लेकिन आप कोई बात नहीं अपने आप कर लिए, लेकिन आज समझ आ जाना चाहिए। ये मैंने लिख दी। अब इतना लॉजिक आप लगाओ, एक्चुअल ये थोड़ी आ रहे होंगे, एक्चुअल तो कुछ और ही आ रहे होंगे। एक्चुअल तो सिर्फ चेतन का मैच करेगा 40 और 40, क्योंकि इसी के बेस पे हमने टोटल कैपिटल निकाली, बाकियों की तो कुछ और ही आ रही होगी। तो वो डिफरेंस हमें कैश या करंट में लेके जाना होता है। वो कैश बैंक में करें या करंट, क्वेश्चन बताता है। इस क्वेश्चन में बोला है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, एफ पॉइंट में बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एडजस्टमेंट करनी है। और हमारे पास मेंटेन क्या कैश या बैंक, तो कैश ही मेंटेन है तो कैश से कर देंगे। अब देखिए बड़ी साइड कौन सी, 75 87 97, ये 97 है, ये 97 से ऊपर जा रही है, इसका टोटल कर दें 80 90 95 102 800 102 800 आ रहा बच्चों, 102 800, और ये 97 आ रहा था। 97 और 102 800 का डिफरेंस बाय कैश ये ले आएगा 5800, 102 800। अब बेमल का चेक करें कौन सी साइड बड़ी है, 40 43 45 के आसपास, 62 चेक करने की जरूरत नहीं, 62 अकेला इतना बड़ा है उससे, 62 68 73 में से माइनस करें और बैलेंस CD के ऊपर लिखना। ये जो कैश है बैलेंस CD सबसे नीचे वाली आइटम होती है,
तो इसीलिए गैप छोड़ा था। अगर आप सोचे गैप क्यों छोड़ा था, 73 माइनस 40, 43, 45, 46,400, 46,400, तो ये हो गया 26,600, 26,600, यस 26,600 इज द आंसर। बुक में गिवन भी है 73। आखिरी वाले का तो बच्चों आपको पता है कि डिफरेंस नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूं क्यों नहीं आएगा। उसी के बेसिस पे तो टोटल निकालिए, उसी के बेसिस पे तो टोटल निकालिए। चेतन की कैपिटल से ही तो टोटल निकली है, तो चेतन की कैपिटल 40 आई और 40 ही लाया, 40 ही बैलेंस है, तो डिफरेंस किस बात का। तो अभी आगे बस फिर सेम काम शुरू जो करते थे, कैपिटल ले जाओ जहां ले जाते थे। आज तक 80 क्वेश्चन से ज़्यादा कर लिए थे, जहां ले जाते थे ले जाओ। बाकी आइटम जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा होता था तो क्या करते थे वही कर दो, एज इट इज़ लिखते थे, लिख दो एज इट इज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25 के हैं, लिख दो एज इट इज़ 25। रिजर्व फंड बढ़ गया है, आ जाओ सेट साइड पे, फिक्स एसेट लिख दिया, टाइपराइटर लिख दी, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी, नीचे से देख रहा हूँ उल्टा शुरू किया, नीचे से उल्टा शुरू किया क्योंकि फिक्स एसेट ऊपर लिखते हैं इसलिए। इन्वेस्टमेंट क्या, स्टॉक लिख दिया, नहीं स्टॉक और स्टेशनरी लिखा है मैंने, स्टॉक नहीं लिखा, स्टॉक लिख दो एज इट इज़। 10 सुंदरी डेटर, कितने हैं बच्चों सन्ड्री डेटर। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 12th पास करके भी सन्ड्री का मीनिंग नहीं पता होता। सुंदरी तो मजाक के लिए बोल रहा था, सन्ड्री मीन्स बहुत सारे, राम श्याम घनश्याम, जब नाम नहीं पता होते तो सन्ड्री बोलते हैं। आगे बढ़े, बस ख़त्म करें, पैकअप हो गया। बैलेंस शीट टोटल करते हैं बच्चों। इस साइड का टोटल 185 आ गया जो कि मैच कर रहा है, 123, 127, 128, 128। बैंक बैलेंस तो हमने लिखा नहीं, कैश और बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस रह गए। कैश कितना पड़ा है बच्चों, कैश, कैश बैलेंस 5 तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था। कैपिटल के कितने लाया, 40, गुडविल के कितने लाया, 15, गुडविल के निकाल के कितने ले गए, 7500 आधे, 15 का आधा निकाल के ले गए। और जो डिफरेंस आया था ये वाला आया, प्लस करें इसको, और गया वाला कितना, ये गया वाला। तो सोचना ना पड़े, आपको पता हो, टिप्स पे हो कि आया वाला कौन सा है। भाई जो क्रेडिट साइड में लिखा है बाय कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ए इज कैपिटल क्रेडिट हुई है, क्रेडिट ए कैपिटल हुआ है, कैश तो डेबिट हुआ है, आया ये पैसा, ये वाला पैसा गया है। ये टिप्स पर हो, आपको सोचना ना पड़े ज़्यादा। 5, 45, 60, 65, 800 प्लस का, माइनस का ये हो रही है 7, 33, 34,100 रुपये। दोबारा देखता हूँ, 33, 34,100, ठीक है। तो 34,000 माइनस 65 में से 34 गए 31, 800 में से 100 गए 700, 31,700, 31,700, 123, 127, 128, 128 और 8, 136, 146, 161, 161 और 31, ये ज़्यादा हो गया, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? एक बार देखना, 123, 127, 128, 136, 146, 161, 161 और 31, ये ज़्यादा हो रहा है। 161 और 31 तो ज़्यादा हो गया। ओहो ओहो, अच्छा गलती क्या करा बच्चों, इन्वेस्टमेंट तो ले गया था ना वो, इन्वेस्टमेंट तो भाई साहब ले गए थे, इन्वेस्टमेंट डाल दी हमने, इन्वेस्टमेंट ये ले गया था, इन्वेस्टमेंट ये ले गया था, इन्वेस्टमेंट तो आनी नहीं, वो तो ए ले गए थे, 2 इन्वेस्टमेंट कर दिया था। चलो जी, 128, 138, 138 और 15, 153, 153 और 31, 184, 700 और 300, 185। हमारा ज़्यादा आ रहा था, एक गलती पकड़नी बहुत आसान है। टोटल करके दिख गया था 193 आ रहा था। अब 193 और 185 में 8,000 का डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट पड़ी थी
8,000 की। वहीं सोचा कि इन्वेस्टमेंट पे कुछ बोला तो नहीं था क्वेश्चन में, बोला था क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ए ले गया था, तो वो हमने ए के कैपिटल अकाउंट से काट लिए थे। सी पॉइंट में ए टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, और हमने काट भी लिए थे उसकी कैपिटल से। ये ले गया है और इसके पैसे हमने उससे ले भी लिए, उसकी कैपिटल अकाउंट से ले लिए ये पैसे, इन्वेस्टमेंट नहीं आना था। एक गलती 1 मिनट में मिल जाती है। ये आपका 185 मैच कर गया है। देखिए ज़रा दोबारा से एक बारी, कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत ही आसान काम। नए पार्टनर की कैपिटल से उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करा दें, टोटल आ जाएगी, टोटल को न्यू पीएसआर में बांट दें, हर एक का हिस्सा आ जाएगा। ये जो नई कैपिटल आई है ये बैलेंस शीट बना दें और डिफरेंस निकाल दें, और डिफरेंस निकाल दें। गॉट इट? बोलो 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 बोलो, समझ आता है? डिफरेंस कैश बैंक में लेके जाएंगे या करंट अकाउंट में, जैसा क्वेश्चन कहेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बच्चों कैश बैंक से एडजस्ट करेंगे। अभी तक हमने जो 2 करे हैं दोनों में बोला था। क्लियर है? आज का होमवर्क आपका 87 तो है ही, 87 के अलावा ये 91 भी वही है, 91 भी करें। जितने भी क्वेश्चन नए पार्टनर के बेसिस पे हैं ध्रुव लेके आ रहे, 92 भी करें। कैपिटल ऑफ पार्टनर छाया, छाया ला रही है क्या? सीता गीता छाया एडमिट छाया ला रही है। छाया के बेसिस पे आपने बाकियों कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो अगला भी करें 94 भी। तो कौन कौन से होमवर्क हो गए आज के? 4 क्वेश्चन देता हूँ, 2 मैंने क्लास में कराए। 4 क्वेश्चन 87 के बाद 89 एक अनसॉल्व आपको दे दिया, एक सॉल्व एक अनसॉल्व। 91 भी ऑलमोस्ट सॉल्व लिए, और 92 के बाद छाया 94। 5 क्वेश्चन है, 20 मिनट की एवरेज लगाते थे वैसे। वैसे आपको क्वेश्चन 10 से 12 मिनट तक लाना है स्पीड को। अब इनिशियल स्टेज में 20 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट इंटू 5 100 मिनट का होमवर्क है। ठीक है जी, 100 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटा। कल आपने कोई वीडियो नहीं देखी, परसों कोई नहीं देखी, तो अब आपको ये 1.5 घंटे का होमवर्क करना है। पहली कैपिटल एडजस्टमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर दूसरी अगली क्लास जल्दी आएगी आपके पास। और अगर मर्ज क्लास आ जाए, यानी वीडियो रिकॉर्डेड मर्ज हुई हो, तो आप समझ जाना कि एक क्लास अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर वीडियो आगे चल रही है तो एक क्लास ख़त्म होगी, पहले आप इसका होमवर्क करें, तब आप आगे क्लास को देखें। कभी भी अगर मर्ज हो जाती है, उस पर लिखा होता है क्लास दिस एंड दिस, तो वो 2 क्लासेस मर्ज करके हमने आपको भेज दी हैं। तो अभी आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। उम्मीद आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा।